करता है। तो आज की कक्षा जो है वो हम लोग की बेसिकली किस विषय पे चल रही थी? कल क्या हम लोग पढ़ रहे थे? वशिष्ठ। नमस्कार सर। योग वशिष्ठ। हाँ, योग वशिष्ठ। और योग सर वशिष्ठ पहला प्रश्न था ना, उसका ऑप्शन है उत्तर का चौथा था सर, लोगों ने दूसरा बोला था। क्या प्रश्न क्या था? भगवद गीता के किस श्लोक में समत्वम योग उच्यते का वर्णन है? दूसरा अध्याय और 48 श्लोक। क्या लोगों ने क्या बोला था? 2 और 50। सर 50 बोला था सभी ने। सभी ने 48 50 बोला, एक ने किसी ने बोला था हाँ। चौथा ऑप्शन 2 48। मैंने बोला था 48। युगस्थ टू का कुरु 48। कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते ना। 48 ही तो ऑप्शन, तो 48 वाला ही होना था। 50 वाले ने किसी ने एबीसी ऑप्शन में गलती हुई होगी। तब सर मैंने 48 बोला था सर, और 48 ही सही था, बाकी सबने 50 तो बोला था 48 सर। ही तो है। फिर मुझे आप लोगों के साथ जाना पड़ा, था मैंने सर वो 48। सबने 50 नहीं, सबने ऑप्शन सी बोला होगा शायद। ऑप्शन में गलतियां हुई होंगी लोगों के, है ना? नो सर 48 ही था सर, मैंने पहले भी इसको पढ़ा था। ये तो है ही है, 48 तो है ही है, लेकिन 50। अच्छा ये बताओ ईमानदारी से, 50 किसने किसने बोला था? किसको लगता है 50? संतोष जी 50? मेरा डी। अब इस जगह पर नहीं 50 है, सिद्ध है ना। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। बहरहाल चलिए, थोड़ी बहुत तो सर अभी बता दीजिए फाइनल, ताकि मैं भी अपना सेट कर लूं एक बार माइंड। 48 ही है। 48 मैंने ही 48 से। हाँ यस सर, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी सर कि 48 ही है। 48 बट ही है, वो सभी कंफ्यूजन में रह गया। 48 50 जो पड़ा हुआ था एक्चुअली साथ जो में। ओल्ड एज की आंटी है ना, उन्होंने 50 बोला। अब सभी उस पर एग्री हो गए, तो मैं सोची शायद मैं गलत हूँ, बट सर मैंने भी नहीं, देखा तो मेरा भी 48 ही था। अरे नहीं, देखिए उम्र चाहे कोई भी हो, मुद्दा वो नहीं होता है। मुद्दा ये होता है कि लक्ष्मीकांत जहागीरदार जी, आप नए हैं क्या कक्षा में? नहीं सर। आते हैं? हाँ आते हैं ना। अच्छा ठीक है। ऐसा है ना, देखिए उम्र से लेना देना यही होता है। मुद्दा होता है कि किसने क्या बोला। फ्लो में चीजें हो सकता है कि गलत हो गई हो, ध्यान ना गया हो, मेरा भी ध्यान ना गया हो, ऐसा जरूर जी संभव है। लेकिन ये है, तय है कि 48 का ही है ये, है ना। जी सर, बाद में मैंने भी चेक किया था सर, तो 48 ही दिखा। बात नहीं, थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं। ऐसा अगर गलती ना हो तो मनुष्य जो है वो फिर भगवान ना बन जाए, क्यों? और चलिए। तीसरा सवाल था ना सर, पतंजलि के अनुसार योगी का कर्म किस प्रकार का है? हाँ अशुक्ल अकृष्ण कर्म। हाँ, तो वो तो तीन ही, वो तो है ही है। तीसरा ऑप्शन था वो तो अशुक्ल कृष्ण ही है। हाँ कि शुक्ल कर्म बताया था। नहीं, आप अब गलत बोल रहे हैं। शुक्ल कर्म नहीं बताया था। इतना भी नहीं गलती हो जाएगा कि बिल्कुल, है ना, गंवारों की तरह ही नहीं पढ़ने नहीं, लगे किसी ने ऐसा। बोला था सर, इसलिए मैंने अभी किताब निकाली और फिर चेक बोलने को किया तो सब अपना इसलिए। अपना ऑप्शन बोलेंगे ही। जिसने जो मारा है वो तो आदमी बोलेगा ही ना। जिसने जो ऑप्शन बोला है वो बोलता है ना। तो योग वशिष्ठ पे आज हम लोग शुरू करते हैं। योग वशिष्ठ के बाद हम लोग थोड़े से प्रश्नों का संकलन करेंगे। क्या क्या आपने कल लिखा था योग वशिष्ठ के बारे में? थोड़ा सा मुझे एक बार ब्रीफ बता दीजिए, ताकि फिर आगे चले बात। आदि व्याधि का सिद्धांत चालू था सर। मोक्ष के 4 द्वार, सप्तभूमि। सप्तभूमि कंप्लीट हुए थे सर। सप्तभूमि कंप्लीट। सप्तभूमि कराई थी। सप्तभूमि सबसे लास्ट वाला टॉपिक है। जी सर, सप्तभूमि। मतलब तुर्यागा जो है वो व्यवस्था हमने कंप्लीट कर ली थी, बराबर। जी जी। चलिए बढ़िया है। तुर्यागा के बाद अब जो आता है, योग वशिष्ठ के अनुसार ध्यान के 8 अंगों के विषय में हमारी चर्चा शुरू होती है। ध्यान के महत्वपूर्ण 8 अंग कौन से हैं? ठीक है, ध्यान के 8 अंग योग वशिष्ठ के अनुसार। ये वही ध्यान का अंग है जो अष्टांग योग में बताया जाता है। यम से लेके समाधि तक की बात जो है वो इसमें ध्यान के 8 अंग के तौर पे जाना जाता है। योग वशिष्ठ में अगर कभी आपके सामने ये बात आ जाए कि ध्यान के 8 अंग बताइए, तो कंफ्यूज नहीं होना। ध्यान के 8 अंग, दैट मीन अष्टांग योग पूरी तरह से। ध्यान के 8 अंग का मतलब
अष्टांग योग। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब योग मार्ग के कुछ विघ्न हैं योग वशिष्ठ के अनुसार। योग मार्ग के कुछ विघ्न हैं। विघ्न का मतलब होता है बाधाएं। तो सबसे पहली विघ्न क्या है समझते हैं? इच्छा। मनुष्य की इच्छा जो है वो सबसे पहला विघ्न माना जाता है। प्रथम विघ्न जो है वो इच्छा। द्वितीय विघ्न जो है वो क्रोध। इच्छा के बाद क्रोध। तृतीय विघ्न है लोभ। इच्छा के बाद क्रोध, क्रोध के बाद लोभ, फिर भय यानी कि डर। भय और उसके बाद निद्रा। अब आप इसको याद करने के टेक्निक से अगर समझते हैं तो बहुत आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। घर में एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, उसकी इच्छा होती है कि वो समोसा खाए, ठीक है। अब जब उसकी इच्छा हुई, सबसे फर्स्ट स्टेप, उसकी इच्छा हुई, तो आपने उसको डांट दिया जोर से, यानी कि उसको मना कर दिया। तो इनिशियल स्टेप पे वो मानेगा नहीं, ठीक है, वो उसको गुस्सा आएगा अंदर ही अंदर, वो मुंह बना लेगा ऐसे, कैसे तुमने मना कर दिया, ठीक है। जब उसको गुस्सा आएगा यानी क्रोध आएगा, तो जाहिर सी बात है कि आपको भी क्रोध आएगा, ठीक है। तो आप बहरहाल उस समय अवॉइड कर देंगे। जब आप अवॉइड कर देंगे उसको, तो वो कहीं रास्ते से स्कूल वगैरह जाएगा ना, तो उसको समोसा दिखेगा तो उसको लोभ आएगा, उसको लालच आनी शुरू हो जाएगी, है ना। उसके मतलब वाटरी माउथ हो जाएगा कि अरे यार समोसा मिल जाता तो मजा आ जाता, है कि नहीं है। अभी कई लोगों का मन कर रहा होगा समोसा खाने का, ठीक है। फिर उसको क्या होगा, लोभ आना शुरू हो जाएगा। जब उसको लोभ आएगा तो उसको वापस से, जब उसको अगेन क्रोध का भय रहेगा, समझ रहे हैं आप उसको डांटे रहेंगे ना, पहले पहले आपने क्रोध कर रखा है, क्योंकि बच्चे को क्रोध आया है उसी समय आपको भी क्रोध आ चुका है, लिहाजा लोभ आने के बाद भी उसको भय रहेगा। और यदि भय नहीं है तो आप उसको उसके लालच के चक्कर में एक झापड़ मारेंगे तो वो बिल्कुल डर जाएगा, भयाक्रांत हो जाएगा। और डरने के बाद उसको, बच्चों का आपको पता ही है, जब बच्चे एक बार झापड़ खा जाते हैं तो बड़े आराम से सोते हैं, है ना, 8-10 घंटे के लिए तो फ्री है एटलीस्ट, तो बस नींद ही नींद। ये एक बच्चे के समोसे का क्रम मान लीजिए आप। योग वशिष्ठ में खाने पीने का विशेष ध्यान रखा गया है। ऐसी बातों को देख के ऐसा लगता है, एनालिटिकली अगर समझा जाए तो। इच्छा, क्रोध, मतलब पहले इच्छा हुई, फिर क्रोध हुआ, फिर लोभ हुआ, फिर भय हुआ, और उसके बाद निद्रा। ये योग वशिष्ठ के अनुसार योग मार्ग का विघ्न है। हर वो व्यक्ति जो योग मार्ग पे आता है, असल में उसको होती है कि समाधि नहीं तो कम से कम 20-25 हजार रुपए तनख्वाह तो पाई जाए, सैलरी मिल जाए। पहले योग में जो आते थे उनकी इच्छा होती थी कि वो समाधि प्राप्त करें, एटलीस्ट जीवन को स्वस्थ रखें। 1999 में योग का MA जो है वो बताया गया, और उसके बाद से शुरू हुई बेरोजगारों का एक लंबा काफिला, और उस काफिले में आया योग से पैसा कमाने का मोह, ठीक है ना। फिर अब इच्छा हुई कि पैसा मिलता है, नहीं मिला तो आया गुस्सा, बेरोजगार महासंघ बन गए पूरे भारत में, ठीक है। क्रोध हुआ, उसके बाद फिर लोभ कि मैं बनूंगा इसका अध्यक्ष, बेरोजगार महासंघ का, और जब मैं सारे बेरोजगारों को नौकरी दिलवा लूंगा तो मेरी जय जय होगी। फिर इतिहास में मेरा नाम स्वर्ण के अक्षरों से लिखा जाएगा कि शिवांगी जी ने बेरोजगार संघ को बल दिया था, वो नहीं होती तो हमारी संस्था का क्या होता। फिर आया लोभ, और लोभ के बाद तब तक सरकार को पता चला कि शिवांगी जी बहुत ज्यादा है ना ताकत से आ रही हैं बेरोजगारों को लेके, तो बस सरकार ने भेजा पुलिस। अब शिवांगी जी की हालत खराब, जैसे अमृतपाल सिंह की हालत खराब है, ठीक है, कभी इस प्लेटिना से कभी ठेले से भाग रहा है ना।
तो वैसे शिवांगी जी की हालत होगी खराब, और फिर वो बोलेंगी कि जाओ, अब पुलिस है तो अब मेरे को समाधि भी नहीं चाहिए, पैसा भी नहीं चाहिए, और बेरोजगार संघ भी नहीं चाहिए। लिहाजा वो रुखसत होना शुरू होंगी, और फिर भाग के पहुंचेंगी घर, बोलेंगी समाधि ना सही, समाधि की छोटी अवस्था जो है निद्रा, वही कम से कम 2-4 घंटे ही समाधि में पड़ जाए, है कि नहीं है। समाधि और निद्रा में सिमिलैरिटी बहुत हद तक हो जाती है, क्योंकि समाधि में भी आपका पता नहीं चलेगा, और निद्रा में भी थोड़े समय तक तो आप मरे ही रहते हैं, है कि नहीं। मैं नॉन वर्बल बता रहा हूं, हालांकि इथिकली ये चीजें नहीं है सेम, ठीक है। तो ये योग मार्ग का विघ्न है। योग मार्ग का विघ्न पहले था कि लोगों को समाधि प्राप्त करनी होती थी, लेकिन उस चक्कर में तंद्रा की अवस्था तक पहुंच जाते थे। निद्रा और तंद्रा में व्यापक अंतर है, डिफरेंस है, ये डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। बेसिकली प्रश्न आएगा कि योग मार्ग, योग वशिष्ठ के अनुसार निम्न में से कौन सा योग मार्ग का विघ्न नहीं है। तो जब विघ्न आ जाएगा तो ये बच्चे के समोसे को याद कर लीजिएगा, और बिना ऑप्शन देखे उसके 4-5 स्टेज को आप लिख लीजिएगा अपने रफ वाले हिस्से पे, और फिर उसमें से छांटिएगा। क्योंकि ये जो विघ्न है ना, ये बड़े बेकार विघ्न है। ये विघ्न होते भी हैं और विघ्न डालते भी हैं आपके आंसर उत्तर को चूज करने में। ये विघ्न डालेगा कैसे, मैं बताऊं। ये विघ्न डालेगा ऐसे कि यही निद्रा जो है, मान लीजिए ऑप्शन आया आपके सामने कि इच्छा, काम, अब इसी में काम, क्रोध, लोभ, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, ये सब आ गए, क्योंकि सब एक ही जैसे लगते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, द्वेष, दंभ, दुर्भाव। अब बताइए कैसे याद करेंगे आप कि इसमें से कौन सा था और कौन सा नहीं था। लिहाजा जैसे ही आपको ये प्रश्न दिखे तो अपने 4-5 ऑप्शंस को याद करके किनारे लिख लीजिएगा, और फिर उसमें से छांटिएगा। इस बार एक आसन आया था नेट के एग्जाम में, जिसका नाम था भैरव आसन, ठीक है। भैरव आसन निम्न में से कहाँ आया है भैरव आसन से संबंधित। एक लड़के ने उस भैरव आसन को भैखासन पढ़ लिया, ठीक है। र और व को मिला दिया और वो बन गया खा। ख से समझते ना, ख से खाना। तो र और व को आप एक साथ लिखिए तो लगेगा कि वो ख है कि नहीं है। तो उस लड़के ने उसको भैखासन समझ लिया, और मुझे बाद में फोन करता है, सर बताइए नेट वाले कितने मूर्ख हैं, उसने भैखासन पूछ दिया है। और मुझे लगा भैखासन पूछा ही होगा, मैंने उस पर एक वीडियो भी बना दी कि भैखासन पूछा था, ये बात तो गलत है। बाद में जब मैंने उस भैखासन को, मतलब मैं उसको नोट डाउन कर रहा था अपने कॉपी में कि ये प्रश्न आया है, तो उसी मेरा दिमाग एकाएक गया कि अरे ये तो भैखासन, ये भैरव आसन पूछा होगा, ये भैखासन। फिर मैंने 2-4 और बच्चों से कंफर्म किया तो उन्होंने बोला हाँ सर भैरव आसन ही तो आया था, और आप क्या समझ रहे थे। मैंने बोला किसी महान विभूति ने मुझे बताया कि भैखासन आया है। तो ये छोटी छोटी गलतियां जो है वो आपको प्रताड़ित कर देंगी, ठीक है ना। और यही प्रताड़ना ये देने की इसकी संभावना बहुत हद तक है योग वशिष्ठ के योग मार्ग के विघ्न के सिद्धांत के तहत, ठीक है। अब शुक्रदेव जो थे योग वशिष्ठ में, शुक्रदेव की मोक्ष की कुछ अवधारणा है, तो ये भी आपको जानना चाहिए। शुक्रदेव जो है, जिसको सुखदेव भी कहा जाता है, शुक्रदेव की मोक्ष की अवधारणा का सिद्धांत निम्न में से कौन सी किताब में आता है, तो वो है योग वशिष्ठ। अगला पॉइंट है शुक्रदेव की मोक्ष की अवधारणा का। शुक्र कौन थे, वेदव्यास के पुत्र थे, ठीक है। महर्षि जो वेद व्यास हैं उनके पुत्र थे। वो अपने पिता के पास जाते हैं कि कोई थोड़ा सा क्वेश्चन है मेरा, वो उत्तर दे दीजिए तो मैं जरा सा हैप्पी हो जाऊंगा। और आपको पता है कि इस दुनिया में हर बेटा अपने बाप को मूर्ख ही समझता है। लगभग 70% तो ऐसा समझते हैं कि अरे पापा मॉडर्न नहीं है ना, उनको पता नहीं है, एक्चुअल आंसर उनको नहीं पता है। जो मैं जानना चाहता हूँ ना वो समथिंग दैट इज समथिंग डिफरेंट। शायद आप लोग के बच्चे जिनके बच्चे हैं बड़े, वो इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि आपके बच्चे जो है वो आपकी बात को नहीं मानते हैं, और जो बच्चे हैं वो ये बात समझते होंगे कि पापा ना सही, पापा से अगर डर होगा तो मम्मी को तो खैर कुछ भी नहीं समझते होंगे। ऐसा होता है ना, कह रहे मम्मी कह रही बैठ, मम्मी सही नहीं कह रही है ना, चलो कहीं और चल के पूछते। तो शुक्रदेव ने पूछा अपने पिताजी से, और पिताजी कौन है, वेद व्यास, जिनको वेद का व्यास नाम दिया गया, जो खुद मतलब सब कुछ उनके दिमाग में, लेकिन he was unable to satisfy his son, शुक्रदेव को सेटिस्फाई नहीं कर पाए। तो उन्होंने
कोचिंग के लिए भेजा। किसके पास भेजा? उन्होंने भेजा राजा जनक के पास। ठीक है, राजा जनक जो थे वो उनको माना जाता था कि वो बड़े संतोषी व्यक्ति हैं और संतुष्टि में उनका हाथ बड़ा प्रबल है, वो यानी वो किसी को भी संतुष्ट कर सकते थे। ठीक है, और शुक्रदेव जो है वो राजा जनक के दरबार में जाते हैं और जनक से जाके कुछ 21 प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, 21 प्रश्न उनका है, जिसमें से एक प्रश्न ये है, मतलब 5 प्रश्न का एक सेट मैं आपसे पूछता हूं, आप नोट डाउन कर लीजिए यदि आपको लगे तो। 5 प्रश्नों का, रुचि तुमको नींद क्यों आ रही है? 5 प्रश्नों का ये सेट है कि संसार किस कारण में उत्पन्न हुआ था, वाई दिस वर्ल्ड अवेकन, है ना, या संसार किस कारण में उत्पन्न हुआ है, या किस करण में उत्पन्न हुआ है। करण लिख सकते हैं, किस करण में उत्पन्न हुआ है। ठीक है, फिर यह है कि संसार कब नष्ट होगा। फिर यह है संसार कितना बड़ा है। उसमें फ्लाइट नहीं थी ना नहीं तो वो ना पाते एक बार संसार कितना बड़ा है। ठीक है, फिर प्रश्न था कि संसार कितने काल तक रहेगा। और फिर ये पूछा था कि ये 150 गज छोड़ो, ये बताओ संसार का मालिक कौन है, यानी जो इतनी बड़ी लैंड है इसका कर्ता धर्ता कौन है ना, किसके नाम पे रजिस्ट्री है। तो ये मतलब कुछ प्रश्न है, 4-5 प्रमुख है, 21 प्रश्नों की श्रृंखला है वैसे उनकी। तो इन 5 प्रश्नों में से उत्तर जो मिला कि संसार किस करण में उत्पन्न हुआ है, तो संसार का ये उन्होंने दिया कि संसार अंतःकरण में उत्पन्न हुआ है। अंतःकरण कब नष्ट होगा? तो जब अंतःकरण का विनाश हो जाएगा तो नष्ट हो जाएगा। कितना बड़ा है? तो इतना बड़ा है कि तीनों काल में बाधित होने से जो दिशाएं हैं उतना बड़ा है। चौथा प्रश्न है कितने काल तक रहेगा? तो प्रलय काल तक रहेगा। इस संसार का मालिक कौन है? तो इस संसार का मालिक निर्विकार ब्रह्म है। इस संसार का मालिक निर्विकार ब्रह्म है। ठीक है, इतने उत्तर को उन्होंने दिया और फिर चलते बने। 5 प्रश्न मैंने आपको बता दिया। योग वशिष्ठ का प्रमुख पाठ जो ऑप्शनल क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं पे समाप्त हो जाता है। अब जो दूसरा पार्ट आता है वो आता है योग, कहाँ कहाँ योग है उसमें, योग वशिष्ठ में और क्या क्या है। ठीक है, तो योग वशिष्ठ में लिखिए, योग वशिष्ठ में समस्त योग शास्त्र के मूल का वर्णन मिलता है। समस्त योग शास्त्र में, समस्त योग शास्त्र में वर्णित योग का वर्णन मिलता है। एक श्लोक लिखिए संस्कृत में, एको योगस्तथा ज्ञानम संसारोत्तरेण क्रमे, संसारोत्तरेण, संसार ओ की मात्रा तरेण क्रमे समावुपामो द्वावेव प्रोक्तावेक फलदो, प्रोक्तावेक फलदो। ये 18वें अध्याय का 7वां श्लोक है। इसका मतलब ये है कि दोनों प्रकार के योग के द्वारा, एको योगस्तथा ज्ञानम, दोनों प्रकार के योग के द्वारा दुख रूप संसार से तरा जा सकता है। भगवान शिव ने दोनों का एक ही फल बताया है और ये दोनों युक्तियां योग के जिज्ञासु पर निर्भर है। ये दोनों उक्तियां योग के जिज्ञासु पे निर्भर है। दोनों योग में अभ्यास की आवश्यकता है। दोनों योग में द्वावेव प्रोक्तेव फल दो, दोनों समान फल देते हैं और दोनों में योग की अभ्यास की आवश्यकता है। ठीक है, ये है एक श्लोक जो योग से संबंधित है। अब
योग वशिष्ठ में चित्त की जो बात कही गई है, देखिए योग वशिष्ठ में चित्त, योग वशिष्ठ में मन को चित्त की संख्या दी गई है, मन को चित्त की संज्ञा दी गई है, यानी मन को बताया गया है कि यही चित्त है। मने ही भावना मात्रम, एक श्लोक लिखिए, मने ही भावना मात्रम भावना स्पंद धर्मिणी, भावना स्पंद धर्मिणी क्रिया तद्भावावितारूपम, क्रिया तद्भवावितारूपम फलम फलम सर्वोनुधावती ही। ये 96/1 है। इसका मतलब ये है कि ये मन स्वयं संकल्प शक्ति से युक्त है। यह मन स्वयं संकल्प शक्ति से युक्त है। मन कल्पना रहित नहीं हो सकता है। मन जो सोचता है, कर्मेंद्रियां वही परफॉर्म करती हैं, वही संपादन करती हैं। इसलिए मन ही कर्म है, मन ही कर्म है। और इसके पार्ट, इसका जो भाग है वो है बुद्धि, अहंकार, चित्त, कल्पना, स्मृति, वासना, अविद्या, प्रयत्न, इंद्रिय, माया एवं प्रकृति, यह सब मन का ही हिस्सा है। यह सब मन का ही हिस्सा है। इसका श्लोक है 96/13 और 14, 96/13 और 14। मनोबुद्धि अहंकार शत कर्माथ कल्पना संस्मृति वासना विद्या प्रयत्न स्मृति रेव च इंद्रियम प्रकृति। ये लिखना जरूरी नहीं है आपको, बस ये समझ लेना है कि मन के विषय में क्या बातें बताई गई, यानी चित्त के विषय में। मन के विषय में योग वशिष्ठ में कहा गया है कि यह मन न तो जड़ है और न ही चेतन है। ये इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सी किताब है या कौन सी पुस्तक है जिसमें मन को ना तो जड़ ना ही चेतन माना गया? यह मन ना तो जड़ है और ना ही चेतन है। ठीक है, यह संपूर्ण जगत मन से ही व्याप्त है। मन का नाश हो जाए तो परमात्मा स्वरूप भी स्थित नहीं बचेगा आपके शरीर में। मन के कारण ही प्रमाद होना शुरू होता है। और अल्टीमेट जो लाइन है अंडरलाइन करने वाली वो यही है कि मन ही क्रिया है या कर्म है। ठीक है, चित्त के विषय में ये बातें बताई। अब कैसे चित्त को कंट्रोल किया जाए, चित्त प्रसादन जो है वो इस विषय में बात करता है। लिखिए योग वशिष्ठ में चित्त प्रसादन, योग वशिष्ठ में चित्त प्रसादन। देखिए 13वें सर्ग में चित्त शांति के उपाय का वर्णन किया गया है। 13वें अध्याय में या 13वें सर्ग में चित्त प्रसादन का वर्णन किया गया है। कहा गया है कि जैसे महापुरुषों ने आचरण किया है
वैसे आचरण के माध्यम से चित्त प्रसादन संभव है। जैसे महान पुरुषों ने आचरण किया है, वैसे ही आचरण को करके आप भी चित्त को कंट्रोल कर सकते हैं, और उसके प्रसादन के लिए जरूरी है ये बात। जब तक आत्मा प्रसन्न नहीं होती है तब तक इंद्रियों को कंट्रोल करके अपना काम कीजिए। जब तक आत्मा प्रसन्न नहीं होती, यानी आत्मज्ञान तक की प्राप्ति जब तक ना हो, यानी जब तक आत्मा अद्भुत आनंद को ना प्राप्त करे, तब तक इंद्रिय आनंद के पीछे मत भागिए, इंद्रियों को कंट्रोल कीजिए। और इस प्रकार आप चित्त प्रसादन में सहायता अर्थ हो सकेंगे। योग वशिष्ठ में आगे कहा गया है कि राम जी को ज्ञान दिया जा रहा है कि हे राम, आपको चित्त कंट्रोल करने के लिए ये समझना होगा कि न मैं हूं और न अन्य कोई है, न मैं हूं न अन्य कोई है, और ये जो भी है वो राग द्वेष से मुक्त है। बस चित्त प्रसादन से संबंधित इतनी ही बातें हैं योग वशिष्ठ में। ठीक है, आगे लिखिए योग वशिष्ठ में यम और नियम। योग वशिष्ठ में साधकों को निर्वाण प्राप्ति के लिए, देखिए योग वशिष्ठ में साधकों को निर्वाण प्राप्ति के लिए यम और नियम आवश्यक बताया गया है। इसी में धर्मात्माओं को दो प्रकार का बताया गया है। पहला है प्रवृत्ति युक्त धर्मात्मा और दूसरा है निवृत्ति युक्त धर्मात्मा। ये प्रश्न बनने की संभावना है कि प्रवृत्ति और निवृत्ति धर्मात्मा का वर्णन कहाँ आता है। प्रवृत्ति का मतलब होता है कि जो दान पुण्य करके और अच्छे काम करके जो अपना कर्मफल बनाना चाहता है, वो प्रवृत्ति वाला होता है। और निवृत्ति वाला वो होता है जो संसार को समझता है कि ये सब मोह माया है, छोड़ छाड़ के चलते हैं हिमालय पे, है ना, और तमाम अपने पिछले जन्मों के किए हुए पाप को ईश्वर प्राणिधान के द्वारा निपटाया जाए, वो निवृत्ति वाला है। आप कौन वाले हैं? अधिकतर लोग प्रवृत्ति वाले ही होंगे। यहाँ पे कोई पाप करते होगे तो मंत्र जप लेते होगे, हाँ, और कभी कभी ऐसा होता होगा कि चले गए तो 10-20 रुपए दान दे दिया, तो सोचा चलो मेरा 2-4 पाप तो कट ही गया होगा, है कि नहीं? तो आप लोग प्रवृत्ति वाले हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो हिमालय पे बैठ के जप कर रहे हैं, वो निवृत्ति वाले हैं, है कि नहीं है? एक साधु जो बैठा हुआ है गंगा जी के किनारे, वो बेचारा क्यों नहीं, या आप उससे श्रेष्ठ क्यों नहीं है? आपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, आप गृहस्थ धर्म फॉलो कर रहे हैं, आप बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, बावजूद इसके आप क्यों मानते हैं कि वो साधु जो है वही महान है? कि योग वशिष्ठ यही कहता है कि राम, कोई जरूरी नहीं है कि तुम वशिष्ठ बन जाओ, समझ रहे? कोई जरूरी नहीं है कि तुम अपने राज्य का त्याग करो और आ जाओ जंगल में मेरे साथ माला जपो। तुम्हारा काम ये है कि अपने चरित्र का सही निष्पादन करो और अच्छे अच्छे राजा बनो, और इस राजा बनने के मार्ग पे भी तुम वही प्राप्त करोगे जो मैं प्राप्त कर रहा हूं। तो इससे बेटर बात क्या है? घर में एसी चला के भी अगर आपको समाधि मिले तो आप जंगल की हवा क्यों खाओगे, है कि नहीं है? देखो पीछे मेरे ये पेड़ हिल तो रहा है, लेकिन मेरे मुंह पे पसीना हो रहा है क्योंकि इसको जूम वाले हिला रहे हैं। है कि नहीं? ये वीडियो चल रहा है, जो मेरे पीछे पेड़ हिल रहा है कि नहीं, लग रहा है मैं समंदर के किनारे बैठा हुआ हूँ। तो ये मोह माया है, सारी चीजें दिख रहा है आपको, मेरे पीछे पेड़ चलता हुआ है ना। तो ये है प्रवृत्ति और निवृत्ति के विषय में बताया गया है, यम और नियम के सिद्धांत का वर्णन करते हुए। लोग मानते हैं कि निवृत्ति भी वही मार्ग है, जो प्रवृत्ति प्राप्त करेगी वही निवृत्ति भी प्राप्त करेगी। आगे लिखा गया है कि जो जिज्ञासु योग साधक होता है, लिखिए, जो जिज्ञासु योग साधक होता है, जिसको योग साधना में बहुत ज्ञान प्राप्त की आवश्यकता होती है, उसे अपने ज्ञान वृद्धि के लिए तीर्थ स्थानों में स्नान,
दान, सत्य शास्त्रों पर विचार और सत्संग करना चाहिए। उसका हर एक पार्ट जीवन का विचार युक्त रहे, वह क्रोध रहित रहे, पवित्र मार्ग पर चले, इंद्रिय को खुश करने वाले विषयों का त्याग करे, इंद्रियों को खुश करने वाले विषयों का त्याग करे, सिर्फ दया नाम की इच्छा अपनावे। देखो कितनी बड़ी बात है ये, है ना। अभी आप लोग का क्या दिमाग लगता नहीं है ना क्रॉस क्वेश्चनिंग में, नहीं तो क्रॉस क्वेश्चनिंग कर करके आप प्रोफेसरों को रुला सकते हैं। अगर सारी भावनाओं का त्याग कर दिया जाए तो भावनाओं में, राम ने पूछा वशिष्ठ से कि गुरुदेव यदि सारी भावनाओं का त्याग कर दिया जाएगा तो ये दया नाम की जो भावना है, करुणा नाम की जो भावना है, इसका क्या होगा? ये भी तो फिर खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बहा तो सभी निकल जाएगा फिर। तो वशिष्ठ ने कहा कि नहीं, जो दया करुणा है ना, इसको स्वीकार करना चाहिए। इसके अलावा मुदिता और उपेक्षा की बात कही गई है। आपको पता है ये कहाँ बात आती है? मुदिता उपेक्षाणाम पतंजलि, महर्षि पतंजलि। पसंद योग से कहाँ पे? चित्त प्रसादन। प्रसादन का सूत्र है सर। वही यम निरूपण के में भी यहाँ पे वही बात चल रही है जो वशिष्ठ ऋषि ने बताया है। ठीक है, उन्होंने ये भी बताया है कि जितना हो सके उतना अपने अंदर आंतरिक वैराग्य की वृद्धि करनी चाहिए। बाह्य वैराग्य के बजाय आंतरिक वैराग्य की वृद्धि कीजिए। ठीक है, अब लिखिए योग वशिष्ठ में प्राणायाम। योग वशिष्ठ में प्राणायाम, योग वशिष्ठ में माना गया, ये प्रश्न आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है। प्राण कहाँ रहता है? योग वशिष्ठ के अनुसार प्राण कहाँ रहता है? योग वशिष्ठ के अनुसार प्राण हृदय देश में रहता है। हृदय, हार्ट, हृदय देश में रहता है। ठीक है, प्राण जो है वो हृदय देश में रहता है। अपान वायु में निरंतर स्पंदन शक्ति के साथ सतगति करता रहता है, जो वायु है उसके साथ में। अब प्रश्न जो बनेगा वो ये बनेगा कि अपान वायु योग वशिष्ठ के अनुसार कहाँ रहती है? तो आप बोलोगे कि हृदय में बोला था तो हृदय के आसपास ही होगा। ऐसा नहीं है। अपान वायु नाभि प्रदेश में रहती है। अकॉर्डिंग टू योग वशिष्ठ अपान वायु नाभि प्रदेश में रहती है। श्लोक आता है प्राणापान समान धैस्ततः स हृदयानिलः। प्राण और अपान की बात हो रही है। 24वें सर्ग का 25वां श्लोक है। ठीक है, इसमें रेचक के विषय में भी बात कही गई है। योग वशिष्ठ में रेचक के विषय में बात की गई है। इसमें कहा गया है कि 12 अंगुल पर्यंत, यानी 12 अंगुल पर्यंत बाह्य प्रदेश की ओर नीचे गए प्राणों का लौटकर, मतलब ये है कि अगर आप सामान्य भाषा में मैं समझाऊं तो 12 सेकंड अगर आपने जो है वो रेचक किया, ठीक है, और 12 सेकंड के बाद श्वास ली, वो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और जब वो आपके शरीर के बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक पहुंचे तो पूरक, मतलब बताया योग वशिष्ठ में श्री राम को कि पूरक और रेचक ये बहुत जरूरी है। 12 अंगुल पर्यंत, यानी 12 अंगुल, यानी सांस लीजिए तो कम से कम 12 अंगुल तक तो वो जाए, इस तरीके का। इसको कुछ लोग कहते हैं, कुछ अध्यापक मानते हैं कि अंगुल का मतलब वो माप की एक प्रणाली हुआ करती थी, डिस्टेंस की माप नहीं, टाइमिंग की माप जो होती है। ठीक है, तो 12 अंगुल यानी अप्रोक्स 12 सेकंड कुछ लोग बोलते हैं, और कुछ लोग ये बोलते हैं कि इतनी दूरी तक सांस छोड़े कि वो 12 अंगुली तक दूर चलती चली जाए, और उसके बाद सांस लीजिए। यानी कि इफ यू आर एक्सेलिंग तो इतना छोड़िए कि वो 12 अंगुल दूर तक सांस चली जाए, और ताकि वो वापस आप उसको ना ले सकें। समझ रहे हैं आप? जैसे आपने एक्सेल किया, यहां तक सांस आई, जब 12 अंगुल चली जाए, ऐसे नहीं शॉर्ट नहीं कि एक्सेल किया और तुरंत खींच दिया, ऐसे नहीं। प्राणायाम के विषय में महर्षि इनका योग वशिष्ठ का ये मानना है।
इन्होंने अभ्यांतर कुंभक के विषय में भी बात कही है और बाह्य कुंभक के विषय में भी बात की है। ये 25वें सर्ग का 19वां श्लोक है। बाह्य कुंभक, बाह्य अभ्यांतर कुंभक, अभ्यांतर कुंभक और बाह्य कुंभक, इन दोनों के विषय में, बाह्य अभ्यांतर कुंभक के विषय में भी बात की गई है। यानी कि अपान वायु के शांत हो जाने पे वह हृदय में प्राण वायु का अभ्युदय नहीं होने देता है। जब यह अवस्था कुंभक अवस्था कहलाती है और इसे अभ्यांतर कुंभक कहते हैं। बाह्य नासिका से, यानी बाहरी जो नासिका से, अग्रभाग से लेकर बराबर सामने 12 अंगुल पर्यंत आकाश में, मतलब जो ये स्पेस है, इसमें जो स्थिति है, यहाँ पे जो वायु है, वो बाह्य कुंभक के तहत मानी जाती है। इसके तहत योग वशिष्ठ के अनुसार अपानस्य बहिष्ठम पंतरम पूर्वकम विदुः बाह्यानाभ्यंतरः श्रवेता कुंभकम कादीनरात् के 25वें अध्याय का 25वें सर्ग का 19वां श्लोक है। यानी कि आपको क्या समझना है वो ये है कि अभ्यांतर कुंभक, बाह्य कुंभक, पूरक और रेचक और कुंभक, इन सब की चर्चा योग वशिष्ठ में मिलती है। तो यदि आपके सामने प्रश्न आ जाए कि निम्न में से किसका वर्णन योग वशिष्ठ में है, तो वो आपको चूज करना होगा। प्राणायाम के फलों के बारे में भी बताया गया है। बताया गया है कि ये जो बाह्य कुंभक और अभ्यांतर कुंभक जो अभ्यास करते हैं, है ना, उससे वो मतलब इसके अभ्यास का जो आदी हो जाता है, जो कंटिन्यूअस अभ्यास को करता है, वो तत्व रहस्य को जान जाता है, तत्व रहस्य का ज्ञाता हो जाता है और वापस वो व्यक्ति इस संसार में उत्पन्न नहीं होता है। वापस वह व्यक्ति इस संसार में उत्पन्न नहीं होता है। यानी कि फिर उसको वो तुरीय अवस्था, जो घटा अवस्था, जो इसके बाद फिर अब आवागमन शांत हो जाता है, उस अवस्था तक वो पहुंच जाता है। प्राणायाम के विषय में 25वें अध्याय में व्यापक चर्चा की गई है। ठीक है। अब इसमें योग वशिष्ठ में प्रत्याहार के विषय में भी बातें की गई हैं। प्रत्याहार यानी कि इंद्रियों को काउंटर करना, कंट्रोल करना। पतंजलि ने माना, वशिष्ठ ऋषि ने माना है कि जब आपका समस्त जो इंद्रिय जनित ज्ञान है या इंद्रियों को अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं, तो वो मन को कंट्रोल कर लेता है और मन चपलता रहित हो जाता है। ठीक है। लेकिन योग वशिष्ठ ने ये कहा है कि मन की चंचलता मन का गुण है। ये बड़ी जबरदस्त लाइन है, इंपॉर्टेंट हो सकती है अगर कभी आया तो। माना गया है कि मन जो है, मने विलय मात्रेण दुख शांति रप्याप्यते, यानी कि चेतन तत्व में जो चंचल क्रिया है, ये शक्ति विद्यमान है। चेतन तत्व यानी कि इस इंटायर वर्ल्ड, इस समस्त संसार में जो चंचल प्रक्रिया है, कंटिन्यू दिमाग भागता रहता है, ये मन की शक्ति है। जिस मन में व्यापक चंचलता नहीं है, जिस भी मन में व्यापक चंचलता नहीं है, वो मन मरा हुआ है। तो प्रश्न बनेगा कि मन की चंचलता को सकारात्मक ध्येय में किस धर्मशास्त्र ने स्वीकार किया है? तो इसने वशिष्ठ ऋषि ने, मतलब इन्होंने माना है कि मन की चंचलता जो है वो आवश्यक है, कंटिन्यू है, जबकि पतंजलि ने मन को बोला काउंटर करना, कंट्रोल करना। मन के, इन्होंने माना है कि मन के विनाश मात्र से संपूर्ण दुखों का विनाश हो जाता है और यदि मन को का संकल्प कर लिया जाए तो संकल्प मात्र से परम सुख की प्राप्ति होती है। नाउ इट्स अप टू यू कि आपको डिसाइड करना है, इसको मार दोगे कि इसको संकल्प के माध्यम से कंट्रोल कर लोगे। मनो मनन मात्रेण दुखम परम वाप्यते, ये है उत्पत्ति प्रकरण 112वें सर्ग का 9वां श्लोक है, जो प्रत्याहार के विषय में बात करता है। देखिए, मन की चंचलता के कारण अविद्या की उत्पत्ति होती है।
मन के चंचलता के कारण अविद्या की उत्पत्ति होती है। यह सिद्धांत अंतःकरण में जाने से व्यक्ति को रोकता है। अंतःकरण की ओर जाने से व्यक्ति को रोकता है। मन को कंट्रोल करके ही आत्मा का उद्धार किया जाए, ये जरूरी नहीं है। मन को कंट्रोल करके ही आत्मा उद्धार की जाए, यह जरूरी नहीं है। मन संकल्प की बात की जा रही है। अगर आपको मैं टोटल समझाऊं तो कि संकल्प से सिद्धि की बात है। अगर आप मन को संकल्पित कर लेते हैं तो भी आप उस विषय वस्तु तक पहुंच जाएंगे। बेसिकली वशिष्ठ ऋषि जो है वो पतंजलि से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। आपको अगर मैं सारगर्भित तरीके से अगर सारा सिद्धांत समझाऊं तो नमस्कार, देख रही हैं सोनिया जी क्या? ठीक है आप? ठीक है, ठीक है। चलिए, तो मेरी बड़ी अच्छी सहयोगिनी है, बहन है मेरी बड़ी बहन। तो मैं बता रहा था कि मन के विषय में कि अगर पतंजलि को अगर देखा जाए और योग वशिष्ठ को देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पे इन चीजों को 112वां जो सर्ग है इनका वशिष्ठ ऋषि का, ठीक है, जिसको उत्पत्ति प्रकरण बोला जाता है, ये उत्पत्ति प्रकरण ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है आपके समस्त क्या कहते हैं मन से संबंधित विषय वस्तु को। पतंजलि ने कहा है कि मन को चित्त को जो है उसको उसकी तमाम वृत्तियां हैं उसको काउंटर कीजिए, खत्म कीजिए, समाप्त कीजिए। और यहाँ पे वशिष्ठ कहते हैं कि राम, कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है वो मन को मार दोगे तो मर जाओगे। क्या मतलब है ऐसे मरे हुए मन को पकड़ने का? लाख गुना बेटर है कि आप अपनी संकल्प की शक्ति इतनी प्रबल बना लीजिए कि मन के तमाम प्रसाधन आपको इरिटेट ना कर सकें। जैसे मानिए जो व्यक्ति सिगरेट पीता है, वो यदि बिल्कुल पूजा पाठ करने लगे, वो है ना, माला जपने लगे, तो वो धीरे धीरे करते करते ना वो नीरस हो जाएगा। नीरस समझते हैं आप? नीरस व्यक्ति का भाव बड़ा गंदा होता है। व्यक्ति कई बार इतना कष्ट झेल लेता है कि फिर उसको आप कितना भी कष्ट देते रहो, वो उस कष्ट से दुखी नहीं होता है। समझ रहे हैं? और एक होती है संकल्प से विजय प्राप्त करना। अगर आप संकल्पित हो चुके हैं कि नहीं मुझे ये कार्य करना है, और फिर आप उस विषय वस्तु पे विजय प्राप्त करेंगे, नीरस व्यक्ति के सामने अगर उसी चीज को वापस रखा जाए ना तो वो उसका मन करने लगेगा। जैसे जो व्यक्ति सिगरेट पीता है, वो बिल्कुल मन मार लिया कि नहीं मैं ऐसी जगह, ऐसे आइलैंड पे चला जाऊंगा जहां सिगरेट की दुकान ही नहीं होगी, चारों तरफ मैं दौड़ भाग के आऊंगा, मुझे मिलेगा ही नहीं, तो मैं कंट्रोल कर लूंगा। तो वो मन का मारना हो गया, ठीक है। लेकिन गलती से अगर उसको सिगरेट का धुआं सुंघाई दे गया तो फिर उसका मन जो है वो बदल जाएगा, बोलेगा नहीं 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 अब तो चाहिए। तो मतलब वशिष्ठ ऋषि मानते हैं कि पतंजलि ने ऐसा कहा, लेकिन वशिष्ठ कहते हैं कि अगर आपने संकल्प ले लिया तो आपके बगल में बैठ के कोई सिगरेट पी रहा होगा तो भी आपकी इच्छा नहीं होगी कि आप सिगरेट पी लें। तो संकल्प, अब आप कैसे हैं ये आप देख लीजिए, ठीक है ना। तो ये मतलब आपको, मतलब राम, भगवान श्री राम को कहते हैं कि ये आपकी इच्छा है। और जितनी बातें वशिष्ठ ने कही है उन सारी बातों का उदाहरण रामायण में है। उन सारी बातों का सूप नखा बहुत बढ़िया रूप लेके आती हैं, लेकिन राम को किसी रूप से कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। वो मन प्रशमन के उपाय में बाखूबी स्थित हो चुके हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं है इस विषय वस्तु से। तो यही बात ये बताते हैं कि आपको जितना हो सके मन जो है उसको संकल्प के माध्यम से पावरफुल बनाइए, ठीक है। ये कहते हैं वशिष्ठ ऋषि कि जब मन जो है ना वो भोगों का चिंतन त्याग देगा, भोग मतलब समझते हैं विलास, कि अगर मैं एसी लगाऊंगा तो ठंडक उत्पन्न होगी तो मुझे बड़ा आनंद आएगा, ये विलास की सोच है। जब मन ऐसे विषयों का त्याग कर देगा तो वो शांति को प्राप्त हो जाएगा, माने स्थिर हो जाएगा, ठीक है। यानी संकल्प से सिद्धि तक, यही बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है इसका। आगे लिखिए, योग वशिष्ठ में ध्यान, योग वशिष्ठ में ध्यान, तीसरे सर्ग का 56वें का
56वें पार्ट में बताया गया है ध्यान के विषय में बेसिकली। इसमें उपशम प्रकरण एक है, उसमें भी ध्यान के विषय में बात की गई है। कहा गया है कि प्राणायाम द्वारा अपने मन को नियंत्रित करके नेत्रों को बंद करके ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, ओंकार ध्यान योग वशिष्ठ में बताया गया है। ओंकार ध्यान योग वशिष्ठ में बताया गया है। इसी ओंकार ध्यान में अकार, उकार और मकार 3 शब्द हैं। अकार, उकार इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अकार, उकार और मकार 3 शब्द हैं जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव का द्योतक है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव का द्योतक है, मतलब उनके विषय में बताते हैं। और जो अर्धमात्रा है ना ओंकार में, ऊपर चंद्र बिंदु जो लगता है, वो तुरीय अवस्था मानी जाती है। तुरीय अवस्था मानी जाती है, यानी कि फाइनल फेज। आप समझ रहे हैं? जैसे ओंकार लिखा रहता ना, ओम बना हुआ है जैसे मान लीजिए, तो उसमें अकार मकार जो है वो तीनों चीजें हो गई। अब जो ऊपर जो चंद्र बिंदु बन गया वो लॉन्चिंग पैड है। अब यहीं से आप लॉन्च हो जाएंगे सीधे ब्रह्म की तरफ, ठीक है ना? तो उसको लॉन्चिंग पैड मानिए आप एक तरीके। ठीक, जो भी माना है योग वशिष्ठ ने कि जो भी ब्रह्मा, विष्णु और शिव का ध्यान करता है वो तुरीय पाद को प्राप्त कर लेता है इसी ओंकार के तरफ से। ओंकार ध्यान करते हुए तुरीय अवस्था यानी उच्चतम समाधि की अवस्था तक पहुंचने के लिए वो एक्टिव हो जाता है। समाधि, योग वशिष्ठ में समाधि, योग वशिष्ठ में समाधि का निरूपण बड़ा जबरदस्त है। 56वें सर्ग के 7वें श्लोक में समाधि से संबंधित बात की गई है। उन्होंने वशिष्ठ ने भगवान श्री राम को बताया है कि यह जो गुणों का समूह है, देखिए यह जो गुणों का समूह है उसे अनाम तत्व मानिए और अपने आप को केवल चेतना मानिए। अपने आप को केवल चेतना मानिए। गुणों का समूह किसको बताया? ब्रह्म को। ये जो ब्रह्म है ये गुणों का समूह है और आप उसमें से निकले हुए सिर्फ एक स्पार्क, एक चेतना। आपको अल्टीमेटली उसी में प्रवेश करना है, वहीं पहुंचना है, उसी में पहुंचना है। और यही अवस्था जब आप पहुंच जाएंगे तो यही अवस्था समाधि की अवस्था कही जाती है। इन्होंने माना है कि मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, इन समस्त गुणों में स्थित होकर जो आत्मा का दर्शन किया है, जिसने आत्मा को जाना है, वही समाधि है, वही समाधि है। जिसके हृदय में संसार का राग द्वेष समाप्त हो और जिसने शांति प्राप्त की है, उसे ही सदिव्य समाधि माननी चाहिए, उसे ही सदिव्य समाधि माननी चाहिए। 56वां सर्ग 20वां श्लोक, जिसने राग द्वेष जीत लिया हो या राग द्वेष के ऊपर हो गया हो और मन को शांत कर लिया हो, प्रशमन कर लिया हो, उसे ही सदिव्य समाधि जानिए। 56वां सर्ग 20वां श्लोक। ठीक है, योग वशिष्ठ में और भी बहुत सारी बातें हैं वो कही गई हैं, लेकिन योग से संबंधित समाधि तक की बात जो है वो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जान पड़ी, जो मैंने आपके साथ में साझा कर दी। अब इस धारणा नहीं है इसमें। धारणा ध्यान एक ही में तो बता दिया था ना।
धारणा और ध्यान दोनों एक ही मैच करके बताया। उसमें क्या कहा, तत्र प्रत्येकात्मनम ध्यानम, योग सूत्र में कहा है पतंजलि में, धारणा वाले स्थान पर एक वस्तु के ज्ञान प्रवाह से बने रहना ये ध्यान कहलाता है। और योग वशिष्ठ में कहा गया है कि मन को जब आप नियंत्रित कर लेते हैं और फिर नेत्रों को बंद करके अभ्यास करना शुरू करते हैं, तो एक सर्टेन कंडीशन का ही तो अभ्यास करेंगे ना आप। ओंकार भी ध्यान अगर आप कर रहे हैं तो भी वो एक पहले धारणा ही तो बनेगी। धारणा का मतलब होता क्या है, मेंटालिटी, डेवलपमेंट ऑफ योर मेंटालिटी, ठीक है ना। जैसे मैं आपके सामने बोलूं कि एक देश है जिसका नाम है फिजी, नाम आपने सुना होगा, या मॉरिशस मान लिया, तो मॉरिशस का नक्शा याद कीजिए तो आप नहीं याद कर पाएंगे, क्योंकि आपने कभी उस विषय वस्तु को जाना ही नहीं। और मैं बोलूं भारत, तो भारत का नक्शा आपके दिमाग में बहुत तेजी से बन जाएगा तुरंत सारा, है कि नहीं। आपका राज्य महाराष्ट्र या बिहार या उत्तर प्रदेश या पंजाब जो भी है वो तुरंत बन जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं नागालैंड, तो नागालैंड नहीं बनेगा, है ना। तो ये है धारणा। धारणा का मतलब अच्छे गुरु के शिष्य होने के नाते वो आपको एक मेंटालिटी देता है विषय वस्तुओं के बारे में, कि गायत्री, जैसे हमारे गुरुदेव गायत्री से संदर्भित हैं, तो उन्होंने गायत्री के विषय में बड़ी सारी टिप्पणियां की, हम लोग उसको जाने समझ गए कि गायत्री माता ऐसी दिखती होंगी। उन्होंने बताया कि गायत्री की सवारी जो है वो हंस पे की जाती है। हंस इसलिए क्योंकि उसके पास नीर क्षीर गुण होता है, यानी दूध में से पानी अलग करने की क्षमता होती है। तो हमने एक चित्र बना दिया है, पहले हंस है, उस पे एक लेडी बिठा दी, तो हमने को आइडिया हो गया कि ये माता गायत्री ही है कि नहीं है। अब काली माता को अगर हंस पे बैठा देंगे ना, तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि काली माता का अलग डिस्क्रिप्शन बताया है रामकृष्ण परमहंस ने। उन्होंने बोला है कि नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं रहा बाबा। अभी मैं आपके सामने कुष्मांडा और चंद्रघंटा माता की फोटो रख दूं तो आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि कुष्मांडा कौन है और चंद्रघंटा माता कौन है, लेकिन दुर्गा माता और काली को आप याद कर लेंगे। एक प्रश्न आता है, कराली, कराली क्या है विवेक जी? यज्ञ, यज्ञ। बहुत बढ़िया, ये प्रश्न आया हुआ है नेट में। चलिए, बस आज की कक्षा के साथ योग वशिष्ठ का इतिश्री हो गया, ठीक है। फटाफट कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग आज। अगेन योग वशिष्ठ से संबंधित नहीं, मैं चाहता हूं कि कुछ और थोड़ा सा जो है अन्य विषयों से संदर्भित कुछ नेट के पिछले बार के प्रश्नों का अध्ययन हम लोग किया जाए और थोड़ा सा नेट के कुछ प्रश्न देख लिए जाए। मैं आपके समक्ष एक स्क्रीन साझा करूंगा और उस स्क्रीन के आधार पे आप मुझे उत्तर देंगे क्विकली, ठीक है। मॉक टेस्ट कंटिन्यू। सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, ठीक है। और बहुत ध्यान से देना, ऐसा ना हो कि कालिंदी जी को इंतजार करना पड़े करीब 12 घंटे का कि जल्दी कल की क्लास शुरू होती और मैं अपनी बात कहती कि मैंने स्वीकार कर लिया। ऐसा ना हो। ऐसा होता है, बड़ा मजा आता था घर में। अगर कभी हम लोग होते थे ना, पढ़ के जाते थे स्कूल में और कोई सवाल सॉल्व हो जाता था और किसी ने गलत बताया और फिर मजाल सुबह सुबह 8 बजे स्कूल पहुंच जाते थे कि जल्दी सर आए। और ये नहीं कि सर को व्यक्तिगत अलग बताएं, नहीं, कक्षा में बताने का तो आनंद ही अलग है ना, कि सर सुनेंगे तो अच्छा। ये सर को नहीं सुनाना, बेसिकली सुनाना बाकियों को कि देखो मूर्खों, है कि नहीं है। बहरहाल आनंदित कक्षा है तो आनंद से पढ़ा जाएगा तो ज्यादा बढ़िया बात है। प्रश्न आता है आपके सामने, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए शुरू हो जाइए। दिख रहा है कि नहीं आपको? पहला प्रश्न है कि किस उपनिषद में ओंकार के 4 चरणों का वर्णन किया गया है? प्रश्नोपनिषद मैंने पढ़ाया है, आपको लगता है? देखिए, मुंडकोपनिषद, चयन कीजिए। कठ उपनिषद या मांडुक्य उपनिषद, चयन कीजिए। योग वशिष्ठ में निम्नलिखित में किस पर बल दिया गया? देखो आ ही गया योग वशिष्ठ का क्वेश्चन, अभी पढ़ ही रहे थे। ज्ञान योग, मंत्र योग, राजयोग, भक्ति योग। अब कहेंगे सब सर अष्टांग योग तो आया ही नहीं, हम लोग तभी से अष्टांग योग पढ़। ज्ञानी हो गए सर। बताना नहीं है, बताना नहीं। राम और वशिष्ठ के बीच में चर्चा है ना, तो उसको बता ही रहे, कुछ तो बता ही रहे होंगे कि ये करो ये करो। तो देखो चयन करो, इसमें क्या है। पुरुष और प्रकृति कौन से दर्शन क्या उदाहरण है?
निम्नलिखित में से कौन सी 10 नाड़ियां नहीं है, 10 नाड़ियों में शामिल नहीं है? योग वशिष्ठ के अनुसार निम्नलिखित में से क्या ज्ञान भूमिका के अंतर्गत नहीं आता? कितना डीप पूछा देखो प्रश्न, योग वशिष्ठ का बहुत डीप कल्चर। ये मैं आपके सामने इसलिए रखा हूं क्योंकि देखिए प्रश्न जितना हम लोग पढ़ते हैं उसके पार भी बहुत सारी चीजें आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। कल हमने वैसे ज्ञान भूमिका के विषय में थोड़ी सी बात की थी। प्रश्नोपनिषद के अनुसार मनुष्य को विभिन्न लोकों में ले जाने का कार्य कौन करता है? कौन सी वायु? श्रीमद् भगवत के अनुसार किस कारण से योग सिद्ध नहीं होता? और ईशावास्योपनिषद के अनुसार अमरता प्राप्ति का क्या उपाय है? बस इन 8 प्रश्नों को लीजिए और थोड़ा सा इनके विषय में लिखिए, कॉपी में कुछ नोट्स बनाइए और फिर मुझे बताइए। ठीक है? आज नहीं, आप कल भी बता सकते हैं। मैं चाहता हूं कि जो जो मैंने टॉपिक लिखा है इस पे से एक एक आप नोट बनाते चलें। स्टिकी नोट समझते हैं? कॉपी को खोलें और उस पर लिख दिया प्रश्नोपनिषद का ये है। तो 10 मैंने आपको टॉपिक दे दिया, 10 टॉपिक में से कुछ पकड़ लीजिए। योग वशिष्ठ में से 2 प्रश्न आपको दिखा, पिछले साल में आया है, ये 19 में आया हुआ है पेपर, ये 18 में, सॉरी 18 का है, 18-19 का है पेपर। यानी कि ये ऐसे सीधे सीधे सवाल पूछ दिया, जो मैंने आपको पढ़ाया वही आपसे पूछ दिया। ठीक है ना? ज्ञान की भूमिका और ऐसे ही पूछेगा, ज्यादा कुछ डीप नहीं पूछना है इनमें। ये नहीं कि बहुत ज्यादा अंदर पहुंच जाएंगे, इतना ही पूछ। सर ये सारे प्रश्नों का डिस्क्रिप्टिव लिखना है ना? हाँ डिस्क्रिप्टिव, हाँ। आप नोट्स क्वेश्चन शेयर कर दीजिए एक बार। क्या? एक क्वेश्चन शेयर कर दीजिए। क्या शेयर कर दूं? प्रश्न वाला सर, एक बार सर, एक लो, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग, अब मिलते हैं हम लोग कल वापस कुछ नए विषय के साथ। योग का इतिहास कंटिन्यू रहेगा, उद्देश्य धारणाएं हो चुकी हैं, अब योग की हिस्ट्री को शुरू करना था। एक गलती किसी ने की थी योग वशिष्ठ से, मुझे लगा शिवांगी ने की थी, है ना? तो उससे हम लोग योग वशिष्ठ निपटा दिए, है कि नहीं है? ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते रहो, हम लोग कोई और यूनिट फिनिश करते रहेंगे। ठीक है? और एक आधा पॉइंट अगर ऐसा हो किसी को लगे कि नहीं गलत है, आप फ्लो में मत जाइए। ठीक है ना? अगर आपको लगता है कि आप सही हैं तो आप बिल्कुल उस पे कहिए कि नहीं मैं सही हूँ, इसका मतलब हो सकता है गलत है, लेकिन आप एक बार चेक कीजिए। ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। आज की कक्षा का यही समापन, मिलते हैं कल। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू।